एक छोटे और सुंदर से गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेश हद से ज्यादा सुस्त और कामचोर था। वो कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहता था। महीने में बामुश्किल 1 या 2 दिन काम पर जाता और बाकी के दिन बस अपनी खटिया पर पड़ा आराम भरमाता रहता। अकेलेपन के मारे मेरा किसी काम में मन भी नहीं लगता। गांव के बाकी लोगों को देखो कितने मजे में हैं, और एक मेरी किस्मत है जो फटे हाल कट रही है। पता नहीं कब तक ऐसा ही एकांत सहना पड़ेगा। क्यों ना मैं भी अपना घर बसा लूं? अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जीवन काट सकूंगा। मुझे इस बारे में यही सब सोचकर सुरेश अपने श्याम काका के पास पहुंच गया और उनसे अपनी दिल की बात कही। काका, अब इस तरह अकेले रहते रहते मैं ऊब चुका हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी कहीं शादी पक्की करवा दें तो मेरा जीवन संवर जाएगा। बात तो तेरी ठीक है सुरेश, लेकिन तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है। एक दिन मजदूरी करता है तो हफ्ते भर घर पर सोता है। बेटा, एक बात गांठ बांध ले, गृहस्थी बसाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है और मेहनत के नाम से तुझे बुखार आता है तो फिर शादी के बाद घर कैसे चलेगा? काका, मैं आपको वचन देता हूँ कि शादी के बाद मैं जी जान से मेहनत करूँगा और खूब पैसे कमा कर लाऊंगा। बस आप किसी तरह मेरी शादी करवा दीजिए ताकि मेरा यह सूनापन दूर हो। ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा कहता है तो मैं जल्दी ही कोई सुयोग्य कन्या देखकर तेरा ब्याह करवा दूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर श्याम काका ने सुरेश का विवाह करवा दिया। जब सुरेश अपनी नई नवेली दुल्हन रीना को लेकर अपने घर पहुंचा तो घर का कबाड़ खाना जैसा हाल देखकर रीना के होश उड़ गए। हे राम, यह इंसानों के रहने की जगह है या कोई खंडर? क्या दशा बना रखी है इस घर की? क्या हुआ रीना? तुम ऐसे क्या देख रही हो? आज से इस घर की मालकिन तुम ही हो। अब तुम्हारे आने से इस घर की रौनक भी लौट आएगी। तुम आराम से बैठो, मैं जरा बाहर से कोई काम निपटा कर आता हूँ। रीना ने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की और फिर चूल्हा जलाकर खाना पकाया। अपनी पत्नी के हाथों का बना लजीज खाना खाकर सुरेश मन ही मन खुश होने लगा। वाह, आज सालों बाद इतना स्वादिष्ट और भरपेट भोजन नसीब हुआ है। अब तो मेरी ऐश है। मुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। जब रीना ने गौर किया कि उसका पति तो सारा दिन खटिया तोड़ता रहता है और काम धंधे का नाम तक नहीं लेता, तो एक दिन उसने सुरेश से पूछ ही लिया। अजी, सुनते हो, आप सारा दिन बस घर में ही पड़े रहते हैं। ऐसे घर कैसे चलेगा? आप कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? अरे रीना, तुम बेकार की चिंता करती हो। आगे पूरी कहानी उसी तरह चलती है। उधार, कर्ज, ससुराल जाना, घोड़े वाली घटना और सुरेश का झूठा ज्ञानी बन जाना। गांव में अब सुरेश की चर्चा हर जगह होने लगी थी। अरे सुना तुमने? सुरेश तो बहुत बड़ा ज्ञानी निकला। हाँ भाई, बस हाथ देखकर सब बता देता है। अब हाल यह था कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों की लाइन उसके घर के बाहर लगी रहती। कोई अपनी खोई हुई चीज पूछता, कोई भविष्य तो कोई बीमारी का इलाज। सुरेश अंदर ही अंदर डर रहा था। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? उस दिन तो किस्मत अच्छी थी, घोड़े का पता बता दिया। लेकिन अब अगर कोई बड़ी बात पूछ ली तो? लेकिन बाहर लोगों की भीड़ देखकर वो खुद को संभालता और गंभीर चेहरा बनाकर बैठ जाता। चोरी का मामला एक दिन गांव के मुखिया के घर चोरी हो गई। सोने के गहने और पैसे सब गायब। पूरा गांव हिल गया। मुखिया ने तुरंत सुरेश को बुलवाया। सुरेश, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, बताओ मेरे घर चोरी किसने की? अब तो सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सुरेश ने आंखें बंद की, जैसे गहरी साधना में हो। फिर बोला, मुझे एक रात का समय दीजिए। कल सुबह मैं चोर का नाम बता दूंगा। उस रात सुरेश सो नहीं पाया।
अगर मैं कल कुछ नहीं बता पाया तो लोग मुझे धोखेबाज समझेंगे, मार भी सकते हैं। डर के मारे वो बड़बड़ाने लगा। अरे सुरेश, अब तो तू फंस गया। तेरी चालाकी अब तुझे ले डूबेगी। उसी समय उसके घर के पीछे छुपा असली चोर ये सब सुन रहा था। असल में चोर कोई और नहीं बल्कि मुखिया का ही नौकर था। वो डर गया। अरे, इसे तो सब पता चल गया। अगर इसने मेरा नाम बता दिया तो मैं तो गया। आधी रात को वो चोर धीरे से सुरेश के घर में घुसा। सुरेश अभी भी जाग रहा था। चोर उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं ही चोर हूँ, बस मेरा नाम मत बताना। सुरेश पहले तो घबरा गया, फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। ठीक है, अगर तुम बचना चाहते हो तो सारे गहने और पैसे वापस वहीं रख दो जहां से उठाए थे। और याद रखना, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चोर तुरंत मान गया। सुबह पूरे गांव के सामने सुरेश बैठा। मुखिया भी वहीं था। बताओ सुरेश, चोर कौन है? चोरी करने वाला बहुत चालाक है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज सुबह ही सारा सामान वापस आपके घर में रख दिया गया है, जाकर देख लीजिए। मुखिया तुरंत घर भागा और सच में सारा सामान अपनी जगह पर रखा था। पूरा गांव दंग रह गया। अब सुरेश की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उसे सुरेश बाबा कहने लगे, लेकिन सुरेश अंदर से और डर गया। अब तो मामला बहुत बड़ा हो गया है। अगर कभी मेरी सच्चाई सामने आ गई तो? उसी समय गांव में खबर आई, राजा खुद सुरेश बाबा से मिलने आने वाले हैं। अब सुरेश के होश उड़ गए। राजा, अब तो मेरी जान ही चली जाएगी। गांव में खबर फैल चुकी थी। राजा खुद सुरेश बाबा से मिलने आने वाले हैं। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सुरेश के तो होश ही उड़ गए। अब तो गया काम से। गांव वालों को तो जैसे तैसे बेवकूफ बना लिया, लेकिन राजा के सामने क्या करूंगा? अगले ही दिन राजा अपने सैनिकों के साथ गांव में पहुंचे। पूरे गांव ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजा सीधे सुरेश के पास गए। तुम ही हो सुरेश बाबा? जी महाराज, हमने तुम्हारी विद्या के बारे में बहुत सुना है। हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। सुरेश का गला सूख गया।